हेलो फ्रेंड्स, आज की जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बिजनेसमैन के बारे में। जो लोग इंडिया से बिजनेस करने के लिए कनाडा जाना चाहते हैं तो वहाँ जाकर वो अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो बिजनेसमैन के लिए लेकर आई हूँ, सो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि ये जो चैनल है ये आप लोगों के लिए बनाया गया है। हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी जानकारी दे रहे हैं घर बैठे। तो अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाली सारी वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कनाडा के बारे में नई नई जानकारी मिलेगी, तो सारी वीडियोज अब तक देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको बताना चाहती हूँ कि कनाडा की सरकार ने 2021-22 में आपके लिए बहुत ही अच्छा प्लान बनाया है, जिससे आप अपने पूरे परिवार के समेत कनाडा जाकर सेटल हो सकते हो और वहाँ अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। इसकी अगर आप डिटेल में जानकारी लेना चाहते हो तो आप कनाडा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.cic.gc.ca, वहाँ जाकर आप डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। वहाँ जाकर आप विंडो में टाइप करें स्टार्टअप वीज़ा। जब आप वहाँ जाकर स्टार्टअप वीज़ा टाइप करके एंटर करोगे तो वहाँ पर आपको काफ़ी डिटेल आ जाएगी। तो वो जितनी डिटेल आपको मिलेगी उसके प्रिंट आउट निकालो, उसे ध्यान से पढ़ो। आपको किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ आपको पूरी डिटेल में सिंपल इंग्लिश में सारी जानकारी मिल जाएगी। तो अब हम पहले ये बताते हैं कि कनाडा में बिजनेस जल्दी सेटल क्यों हो जाते हैं। जो बिजनेसमैन है वहाँ अच्छा बिजनेस कैसे सेटअप कर सकते हैं, कैसे कर पाते हैं, तो उसके काफ़ी कारण हैं। क्या कारण है वो आपको बताने जा रही हूँ। कनाडा में सबसे पहले तो आपको बता दूं कि अगर हम इंडिया में हैं, इंडिया में हम कोई सामान खरीद रहे हैं, कहीं से भी कोई सामान ले रहे हैं, तो पहले क्या होता है, हम सामान लेते हैं और उसका जो पेमेंट करनी होती है वो हम बाद में करते हैं। तो इससे क्या होता है कि काफ़ी लोगों की पेमेंट नहीं होती, लोगों के साथ धोखा हो जाता है, काफ़ी बार पेमेंट रह जाती है, पैसा खराब हो जाता है, उनका सामान भी चला गया और पैसा भी चला गया। लेकिन कनाडा में ऐसा नहीं होता, किसी के साथ कोई धोखाधड़ी नहीं होती। पहले पैसे की पेमेंट की जाती है, उसके बाद आपको सामान मिलता है। जो भी सामान आपने लेना है उसकी पेमेंट आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर कैश के द्वारा कर सकते हैं, लेकिन पेमेंट पहले की जाती है, उसके बाद सामान की डिलीवरी होती है। इससे क्या होता है, पैसा भी सेव रहता है और किसी तरह के का धोखा होने के चांसेस नहीं रहते। आगे आ जाता है कि कनाडा में किसी तरह की कोई रिश्वत नहीं चलती और ना ही किसी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का चांस है। ये जो कनाडा का सिस्टम है ना, ये बहुत ही अच्छा है। वहाँ पर किसी तरह का कोई धोखाधड़ी नहीं है, किसी तरह की कोई रिश्वत नहीं ली जाती और ना ही किसी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का वहाँ पर कोई दखलअंदाजी है। तो इसी वजह से क्या है, बिजनेस साफ सुथरे चलते हैं। कनाडा में क्या है, जो बैंक हैं या डाकखाने हैं वो 7 दिन, हफ्ते के 7 दिन काम करते हैं। तो इससे क्या होता है, बैंकों में अगर अपने कैश जमा करवाना है, जहाँ निकलवाना है, तो उसके लिए आपके लिए एक विंडो अलग से अवेलेबल होती है, वहाँ अपना कैश निकलवा सकते हैं और जमा भी करवा सकते हैं। और जो प्राइवेट डाकखाने हैं वहाँ पर 8 बजे तक पार्सल्स लेने और डिलीवरी करने के चांसेस रहते हैं। वहाँ आप 8 बजे तक पार्सल ले सकते हैं और डिलीवरी भी कर सकते हैं। इससे क्या है, आपको अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, वहाँ पर किसी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। बिजनेस का अगर अपने रिकॉर्ड रखना है तो वो भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बिजनेस का जो रिकॉर्ड रखने के लिए हर बिजनेसमैन के पास एक कैश मशीन होती है। बिजनेसमैन जो खुद है, जो ऑनर है बिजनेस का, वो बेशक कहीं दूर बैठा है, लेकिन वो सेल फोन के ज़रिए सारा रिकॉर्ड चेक कर सकता है। कितनी उसकी सेल हो चुकी है, गवर्नमेंट का कितना टैक्स है, कौन कौन सा सामान बिक चुका है, ये सारा रिकॉर्ड वो अपने फ़ोन के ऊपर ही देख सकता है। सभी जगह सिक्योरिटी कैमरेज होते हैं और उन कैमरों को सेल फोन के साथ लिंक किया होता है।
तो जो ऑनर है वो सेल फोन के ज़रिए देख सकता है कि उसका स्टाफ क्या क्या काम कर रहा है। इवन कि वो पिछले पूरे साल का रिकॉर्ड निकाल के भी चेक कर सकता है कि कौन सा पर्सन क्या काम कर रहा है। तो इससे क्या है, कनाडा के जो नागरिक है ना, वो भी अपना टैक्स पे करने के लिए तैयार रहते हैं। वहाँ पर कोई ऐसा पर्सन नहीं जो टैक्स पे ना करता हो। तो इसी वजह से वहाँ का सिस्टम बहुत अच्छा है। और अगर आप टैक्स पे करोगे तो डेफिनेटली आपको अच्छा वहाँ का माहौल मिलेगा, और आप धोखाधड़ी ना करो तो आपके लिए अच्छा है। तो वहाँ के रूल्स को फॉलो करना ज़रूरी है। अब बात करते हैं कनाडा के बैंक्स की। जो बैंक हैं वो आपको कम ब्याज की दर के ऊपर आपको लोन देते हैं ताकि आप वहाँ पर बिजनेस स्टार्ट कर सकें। जो ब्याज की दर है वो बैंक की काफ़ी ज़्यादा कम है, ये फैसिलिटी भी अच्छी है वहाँ। और वहाँ पर क्या है, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स होते हैं। जैसे कि अगर आप अपने बिजनेस के ऊपर हाजिर हो तो भी आपका बिजनेस चलता है, अगर आप दूर बैठे हो फ़ोन के ज़रिए चेक कर रहे हो तो भी आपका बिजनेस चलता है। तो आपका किसी तरह का लॉस नहीं होता अगर आपका बिजनेस चल रहा है। सिंगल विंडो स्कीम, कनाडा की जो सरकार है वो बिजनेसमैन को काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट देती है और रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करती है, और सरकार के द्वारा आपकी सुनवाई की जाती है। आपकी बिजनेसमैन की अलग से बिजनेस एसोसिएशन बनी होती है। वहाँ जाकर आप अपने बिजनेस से रिगार्डिंग अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप बिजनेस एसोसिएशन के पास जाकर आप अपनी बिजनेस के रिगार्डिंग प्रॉब्लम बता सकते हैं। वहाँ आपको उसका सलूशन ज़रूर मिलेगा। और कनाडा में क्या है, अगर आपने बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए आपको कोई बिल्डिंग खरीदने की ज़रूरत नहीं है। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अगर आपने कोई बिल्डिंग लेनी है या शॉप लेनी है तो आप उसे 3 साल की लीज के ऊपर ले सकते हैं, रेंट के ऊपर ले सकते हैं। 3 साल के बाद क्या है, आपकी जो लीज है वो रीन्यू हो जाएगी, या फिर आप अपनी इच्छा के अकॉर्डिंगली बिल्डिंग को चेंज भी कर सकते हैं। तो वहाँ आपको कोई बड़ी बिल्डिंग वगैरह खरीदने की जरूरत नहीं है अगर आपने बिजनेस स्टार्ट करना है। तो इन्हीं सारी फैसिलिटी की वजह से वहाँ पर बिजनेस इजीली सेटल हो जाते हैं, और लोग वहाँ जाकर अपनी लाइफ के अपनी पूरी फैमिली के साथ अपनी लाइफ को सेटल कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से बिजनेस कनाडा में जाकर सेटल किए जा सकते हैं। आपको ये बता दूं कि कनाडा में क्या है, जो पर्सन 65 इयर्स का हो जाता है तो 65 इयर्स के बाद वो अपने बिजनेस से रिटायरमेंट ले लेता है, और वो अपने बिजनेस को सेल कर देता है, और वो पैसा अपने वो रिटायर्ड लाइफ के लिए संभाल कर रख लेता है, उसके लिए खर्च करता है। तो आप वहाँ पर चलते हुए बिजनेस खरीद सकते हो, और अच्छे बिजनेस जो चल रहे होते हैं उनके द्वारा आपको अच्छी इनकम प्राप्त हो सकती है। तो कौन कौन से बिजनेस हैं जो आप चलते खरीद सकते हो, उनके बारे में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने जा रही हूँ। जैसे कि है गैस स्टेशन, पेट्रोल पंप्स, प्रोविजन स्टोर, ग्रोसरी स्टोर, लिक्वर स्टोर, कैटरिंग सर्विसेज, ट्रक ओनरशिप, टैक्सी ओनरशिप, कंस्ट्रक्शन मटेरियल स्टोर, रेडीमेड गारमेंट्स, प्राइवेट स्कूल्स, चाइल्ड केयर सेंटर जहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को संभाला जाता है, लॉन मूविंग इन समर, स्नो रिमूवल इन विंटर, कार रिपेयर वर्कशॉप, ट्रक रिपेयर वर्कशॉप, ड्राइविंग स्कूल जहाँ पर गाड़ी चलाना सिखाया जाता है, डोर टू डोर डिलीवरी, न्यूज़पेपर डिलीवरी, भंगड़ा क्लासेस, डांस क्लासेस, मैरिज पैलेसेस, पार्टी रेंटल्स, फर्नीचर बिल्डिंग, हाउस बिल्डर्स, गार्बेज रिमूवल, रेस्टोरेंट्स, पिज़्ज़ा स्टोर्स एंड स्वीट शॉप्स। तो ये सारे बिजनेस आपको वहाँ पर चलते मिल जाएंगे। जो लोग वहाँ पर बेच रहे हैं बिजनेस, जिनकी उम्र 65 साल से ज़्यादा हो चुकी है, उनसे आप वहाँ जाकर ये चलते बिजनेस खरीद सकते हैं और अपना बिजनेस सेटअप करके अच्छी इनकम प्राप्त करने के काबिल हो सकते हैं। अगर आप इन सारे बिजनेस के बारे में डिटेल में कोई और जानकारी चाहते हैं तो आप कनाडा में हमारे ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं। हमारे कनाडा ऑफिस का नंबर आप नोट कर सकते हैं 1604-765-5008। इस नंबर पे आप संडे को
दिन के समय वहाँ पर फ़ोन करके बातचीत कर सकते हैं। और अगर आप इंडिया में पटियाला में हमसे बातचीत करना चाहते हैं तो नंबर नोट कर सकते हैं 9888295000। सो और ज़्यादा अपडेशन लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।